एक दूर दराज सल्तनत थी, सब्ज पहाड़ों और नीले दरियाओं के दरमियान। वहां एक नेक दिल किसान अहमद रहता था। अहमद की जिंदगी सादा थी, मगर दिल बड़ा। वो सुबह सवेरे खेतों में काम करने जाता, शाम को परिंदों की चहचहाहट के साथ घर लौट आता। एक दिन वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया। सूरज ढल रहा था, दरख्तों के पीछे सुनहरी रोशनी झलक रही थी। अचानक उसे एक जोरदार गिर्राहट सुनाई दी। अहमद चौंक गया। आवाज की समत देखा तो एक शेर जमीन पर गिरा तड़प रहा था। उसके पंजे में बड़ा सा लोहे का कांटा गुड़ा हुआ था और खून बह रहा था। अहमद डरा तो जरूर, मगर उसके दिल में रहम की लहर दौड़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता शेर के करीब गया। शेर दर्द से करह रहा था, मगर अहमद के चेहरे की नरमी देखकर खामोश हो गया। अहमद ने लकड़ी से कांटा निकाला, जख्म साफ किया और अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांध दी। शेर ने आंखें बंद करके जैसे अहमद का शुक्रिया अदा किया। फिर शेर उठा, अहमद की तरफ देखा और जंगल में गुम हो गया। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शेर ने नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ दिन बाद सल्तनत में एक नया बादशाह आया, जालिम, मगरूर और खुद पसंद। उसके दिल में राया के लिए जरा रहीम न था। जो इसकी बात न मानता सजा पाता। एक दिन अहमद खेत में काम कर रहा था कि बादशाह के सिपाही आए। वो चला उठा, कौन हो तुम लोग? सिपाही बोले, बादशाह ने तुम्हें महल में बुलाया है। अहमद हैरान हो गया। महल पहुंचा तो बादशाह तख्त पर बैठा था, हाथ में सोने का प्याला और चेहरे पर गुरूर। तुम अहमद हो? बादशाह ने पूछा। जी हुजूर। तुम पर इल्जाम है कि तुमने मेरे टैक्स का सोना चरा लिया। अहमद के होश उड़ गए। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूं, झूठ है। मगर बादशाह ने बात न सुनी। कुल तुम्हें शेर के सामने फेंका जाएगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो बच जाओगे, वरना ये तुम्हारी सजा है। रात के अंधेरे में अहमद को कैद खाने में डाल दिया गया। ऊपर आसमान पर चांद छिपा हुआ था। अहमद ने हाथ उठाए और दुआ की, ए परवरदिगार, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने सिर्फ एक जख्मी शेर की मदद की थी। अगर मैं नेक नियत हूं तो मेरी हिफाजत फरमा। सुबह का सूरज चमका, किले के दरवाजे खुले। अहमद को मैदान में लाया गया, जहां बादशाह तख्त पर बैठा था और रियाया तमाशा देखने के लिए जमा थी। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, देखो, ये इंजाम है उनका जो मुझसे बहस करते हैं। फिर इशारा किया, दरवाजा खुल गया और शेर दौड़ा हुआ बाहर आया। राया की चीखें बुलंद हुईं। अहमद ने आंखें बंद कर लें, मगर कुछ लम्हे गुजर गए, न कोई चीख, न खून। अहमद ने आहिस्ता से आंखें खोलीं। शेर अहमद के सामने आकर रुक गया। उसने अहमद की खुशबू सूंघी और फिर जमीन पर बैठ गया। पूरा महल खामोश हो गया। बादशाह का चेहरा फिक हो गया। अहमद के चेहरे पर आंसू बह निकले। वो समझ गया, ये वही शेर था जिसकी उसने मदद की थी। शेर ने धीरे से अहमद के हाथ चाटे, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुमने मेरा दर्द बांटा था। बादशाह के दिल में खौफ और शर्मिंदगी जाग गई। वो तख्त से उठ खड़ा हुआ। ये कैसा शेर है जो इंसान को नहीं खाता? वजीर बोला, हुजूर, शायद ये वही जंगली शेर है जिसे अहमद ने चंद दिन पहले बचाया था। बादशाह का गुरूर टूट गया। वो नीचे उतरा, अहमद के कदमों में आ गया। मैंने तुम पर जुल्म किया, आज तुमने मुझे नेकी का असल मतलब सिखा दिया। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत। नेकी हमेशा अपना फल देती है, कभी देर से, मगर जरूर देती है। अहमद को इनाम दिया गया। उसके खेत और घर आजाद कर दिए गए। बादशाह ने वादा किया कि आइंदा किसी पर जुल्म नहीं करेगा, और वो शेर जंगल में वापस गया। मगर जब कभी शाम के वक्त अहमद अपने खेतों में जाता तो दौर से दरख्तों के पीछे वही शेर नजर आता, जैसे खामोश पहरा दे रहा हो। नेकी कभी जाया नहीं जाती। एक छोटी सी मदद कभी कभार जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम बन जाती है।